प्रिय सज्जनों, आज हम संसार में जो बिगाड़, जो करप्शन और जो बेईमानी का बाज़ार गर्म देख रहे हैं, उसका रीज़न और कारण केवल एक ही है कि हम अपने परमात्मा को, अपने ईश्वर को, अपने खालिक को, अपने पैदा करने वाले को, अपने बनाने वाले को कहीं न कहीं हमने भुला दिया है। वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, हमें बनाया और हमारी हर प्रकार की आवश्यकता को पूरा किया और पूरा कर रहा है। ये शरीर और शरीर से सांस का चलना, आँखों का देखना, दिल का, हार्ट का अपने सही रूप से काम करना, हाथों का चलना, पैरों का चलना, ये सारी ईश्वर की दी हुई चीज़ें हैं। और ईश्वर की बनाई हुई तमाम प्राणियों में, तमाम चीज़ों में मनुष्य यानी इंसान उसका सबसे बेहतरीन नमूना है, सबसे अच्छा नमूना, सबसे कीमती चीज़ जो ईश्वर की बनाई हुई है, अल्लाह की बनाई हुई है, वो इंसान है। और आज हम संसार में देख रहे हैं कि सबसे सस्ती चीज़ और सबसे घिरी पड़ी चीज़ आज इंसान को ही समझा जा रहा है। आप देखिए, इंसानों का खून, इंसानों की आबरू, इंसानों की इज्जत को, इंसानों के घरों को कितनी आसानी से मिस्मार कर दिया जाता है, कितनी आसानी से उनको तहबाला कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है, डायनामाइट कर दिया जाता है। तो ये बिगाड़ सज्जनों कहाँ से आ रहा है? ये बिगाड़ हमारी आत्मा का बिगाड़ है। हमारी आत्मा कहीं ना कहीं मर गई है। हम जिंदा हैं, हमारा शरीर चल रहा है, हमारे हाथ पैर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा बिल्कुल ही मर चुकी है। हम आत्मा के एतबार से बिल्कुल मुर्दा हैं, मरे हुए हैं। हमें दूसरों के दर्द का, दूसरों के दुख का बिल्कुल एहसास नहीं है। और ये काम जब वो लोग करते हैं जो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो देखकर और भी बड़ा दुख होता है। अदालतों में, कोर्ट कचहरी में बैठे हुए वकील, जजेस, लॉयर्स, बड़े बड़े लॉयर्स, एडवोकेट्स कौन लोग हैं? ये जाहिल नहीं है, ये अनपढ़ नहीं है, ये इलिटरेट नहीं है, अशिक्षित नहीं है, लेकिन उनके कारनामे, वो अपने ऑफिस में बैठकर जो इंसानों के साथ घिनौना खेल खेलने का प्लान बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं। अब बताइए, क्या उनकी आत्मा उनको इसकी ऐसा करने की अनुमति देती होगी? बिल्कुल नहीं। वो अपनी आत्मा के खिलाफ जा रहे हैं। बड़े बड़े जो है, बड़े बड़े ऑफिसों में बैठे हुए पढ़े लिखे लोग जो समाज को गंदा कर रहे हैं, सोसाइटी को गंदा कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? सब के सब पढ़े लिखे लोग हैं। आज जो स्काम्स, बड़े बड़े स्काम, बड़े बड़े घोटाले, बड़े बड़े करप्शन जो हुए हैं हमारे देश में और देश से बाहर, उसके करने वाले कोई अनपढ़ नहीं है प्रिय सज्जनों, वो सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो शिक्षा पर सवाल खड़ा हो रहा है। शिक्षा गलत नहीं है। शिक्षा को ग्रहण करने का, शिक्षा को लेने का जो हमारा इरादा था, वो शायद गड़बड़ था, वो शायद गलत था, जिसकी वजह से शिक्षा जो थी वो हमें गलत दिशा में ले गई। हमें ज़रूरत है इस बात की कि अपनी दिशा को बदलें और इस समाज में लगी हुई आग को बुझाएं। और उसमें सबसे पहले वो लोग आगे आएँ जो अपने आप को शिक्षित कहते हैं, सभ्य कहते हैं, कल्चर्ड कहते हैं, वेल मेंटेन्ड एंड वेल ट्रेंड और वेल क्वालिफाइड कहते हैं। वो लोग आगे आएँ और इस सुलगते हुए समाज को बचाएं। और समाज के जो सुलगते हुए इश्यूज़ हैं, बर्निंग इश्यूज जिसे कहते हैं, उनको हल करें, उनको सॉल्व करें। इंसानियत की भूखी है। नहीं चाहिए ऐसा पैसा, नहीं चाहिए ऐसा धन, जिस धन को पाने के बाद, जिस पैसे को पाने के बाद एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन बन जाता है। ऐसा पैसा किस काम का? पर मित्रों, हमें प्रेम, सद्भावना, वेलफेयर और जन कल्याण के लिए काम करना है। जो भी करना है उसे
अपने पूरे मन से करना है, और तभी करना है जब मन हमारा साक्षी हो, मन हमारा साथ दे, जब ये अंदर की आत्मा हमारी कहे कि हाँ ये ठीक है, तभी हम करें। और कोई भी आत्मा, किसी की भी आत्मा कभी कोई गलत काम करने के लिए उसको तैयार नहीं करती। हाँ कि आत्मा ही बहुत गंदी है वो तो अलग की बात है, लेकिन प्रायः अक्सर देखा यह गया है कि इंसान गलत काम करने के बाद में पछताता है, लज्जित होता है, शर्मिंदा होता है, सोचता है कि हमने ऐसा क्यों किया। कितने चोरी करने वाले चोर, कितने डाका डालने वाले डाकू, कितने गलत फैसला करने वाले जजेस, बाद में जब उनको एहसास हुआ, उन्हें लगा कि हमने गलत किया, हमें नहीं करना चाहिए था, तो आत्मा ही थी जिसने उनको झिझोड़ा, उनको लज्जित किया, उनको शर्मिंदा किया। अतः बाद में लज्जित और शर्मिंदा होने से बेहतर है कि हम जो भी काम करें उससे पहले सोचें कि हमने जो शिक्षा पाई है, हमने जो तालीम हासिल की है, वो हमसे क्या चाहती है। पैसे के लिए हम गलत फैसले कर दें, पैसे के लिए हम किसी को गलत दवाई दे दें, पैसे के लिए हम जो है गलत झूठी गवाही दे दें, ऐसा पैसा किस काम का। जब इंसान अपने आप से आंखें ना मिला पाए, अपने आप का चेहरा आईने में, शीशे में देख ना पाए, खुद से शर्मिंदा हो जाए, खुद से लज्जित हो आदमी कि ये मैंने क्या कर दिया, तो ऐसे आदमी की जेबें अगर पैसे से भरी हुई हैं तो मेरे ख्याल से उस आदमी से बदनसीब कोई आदमी नहीं है, जिसके पास पैसों के बोरे भरे हुए हैं, रुपयों से पूरे पूरे कमरे भरे हुए हैं, लेकिन वो खुद से आंखें नहीं मिला पा रहा है। उसे लग रहा है कि हमने गलत किया है, जो पैसा हमने कमाया है वो गलत और नाजायज़ तरीके से कमाया, हमने अवैध तरीक़ों से कमाया है, गरीबों का पेट काट करके हमने कमाया है। तो ऐसा पैसा, जो पैसा होने के बावजूद हमें अपने आप से बात करने से रोक दे, हमारी आत्मा उससे संतुष्ट ना हो, हमारा ज़मीर उससे जो है मुतमईन ना हो, तो ऐसा पैसा किस काम का। प्रिय सज्जनों, छोड़िए और अपने विधाता के बारे में सोचिए, अपने क्रिएटर के बारे में सोचिए, अपने पैदा करने वाले के बारे में सोचिए कि हाथ, पैर, हृदय, गुर्दे, फेफड़े, ये सारी चीज़ें हमारी बढ़िया काम कर रही हैं, अच्छी काम कर रही हैं, सब अच्छा वर्क कर रहे हैं, और हम उसी की प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ इंसानों को परेशान करने में, उसको धोखा देने में, उसके साथ बेईमानी करने में लगे हुए हैं। हमारी आत्मा कैसे इससे संतुष्ट हो सकती है। तो प्रिय सज्जनों, हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है कि हम इस संबंध में सोचें, और जो शिक्षा हम स्कूल में लेते हैं, कॉलेजेस में लेते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में लेते हैं, उस शिक्षा के प्रकाश में अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। शिक्षा में भ्रम में ना डालें, शिक्षा हमें धोखा ना दे। शिक्षा का मतलब क्या हुआ? अगर शिक्षा हासिल करने के बाद, तालीम हासिल करने के बाद, शिक्षा लेने के बाद अगर हमें कोई धोखा दे दे, अगर हमें कोई ठग ले जाए, हमें कोई बेवकूफ़ बना ले जाए, हमें कोई फूल बना दे, तो ऐसी शिक्षा का फ़ायदा ही क्या हुआ दोस्तों। तो शिक्षा लें अवेयरिंग के साथ, और अपने आप को जागरूक रखिए, बेदार रखिए, अपने आप को अपने हालात से, आसपास के हालात से अपने आप को अवेयर रखिए, जागरूक बनाइए अपने आप को। न धोखा दें, न धोखा खाएं। हमें न किसी को धोखा देना है और ना किसी से धोखा खाना है। ये है शिक्षा का उद्देश्य। धोखा देना भी मना और धोखा खाने से भी हमें चौकन्ना होशियार रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।